Good morning, class 7th. Let's start the new chapter number 18, Life in Tropical and Subtropical Regions. इस चैप्टर में हम दो रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. एक तो हम पढ़ेंगे अमेजोन बेसिन और एक हम पढ़ेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्लोजरी. द फर्स्ट वर्ड इज रिवर बेसिन, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ पर्टिकुलर रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज. रिवर बेसिन एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारा पानी मिलकर एक रिवर में जाता है, उसे बोलते हैं रिवर बेसिन. नेक्स्ट इज ट्रिब्यूटरीज. दीज आर द स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर. ट्रिब्यूटरीज होती हैं कि जो एक रिवर बड़ी रिवर बनाती हैं. छोटी छोटी नदियाँ मिलकर जब एक बड़ी नदी बनाती हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. नेक्स्ट इज सेल्व्स. एवरग्रीन वेजिटेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन. जो भी वेजिटेशन यानी कि ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, उन्हें बोला जाता है सेल्व्स. नेक्स्ट इज मॉनसून, अ सीजनल साइकिल ऑफ हॉट समर, रेनी सीजन एंड ड्राई विंटर. मॉनसून है जब एक साइकिल चलती है हॉट समर की यानी कि गर्मियों की, फिर रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, और फिर ड्राई विंटर्स यानी कि सर्दी पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं मॉनसून. ये साइकिल जो चलती है. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, द अमेजोन बेसिन. The river Amazon is the world's largest river in terms of volume in water. It rises in the Indus and flows eastward mainly through Brazil. It is fed by a large number of tributaries flowing through Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela. This river's basin lies between Guiana Highland in the north and the Brazilian Highland in the south. It is the second largest river after the Nile and it flows into the Atlantic Ocean near the equator. It has a large river basin that drain a lot of water into the main river channel. It has a very wide mouth or an estuary that make the river navigable to large boat up to Manos. अब अमेजोन बेसिन क्या है कि एक रिवर है जिसका नाम अमेजोन है, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है. लार्जेस्ट रिवर मतलब पानी की क्वांटिटी में लार्जेस्ट है. अगर बात करी जाए लॉन्गेस्ट रिवर की तो वो नाइल रिवर है. जो लॉन्गेस्ट रिवर है इसमें ये सेकंड नंबर पे आती है अमेजोन. और ये जो हमारा अमेजोन बेसिन है ये बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है. ज़्यादा इसका 60% हिस्सा जो है वो ब्राज़ील में है, पेरू में है, उसके बाद कोलंबिया में भी है कुछ हिस्सा. तो ये इतना घना जंगल है कि ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा जंगल है कि यहाँ पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन जो है वो इनके थ्रू हमें मिलती है. उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म है पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में, उसका 1/3 जो पार्ट है वो अमेजोन बेसिन में ही पाया जाता है. ये जो रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है कि आप अगर एक तरफ खड़े हो जाओ इतना पानी भर जाता है, इतनी चौड़ी हो जाती है कि अगर आप एक तरफ खड़े हो जाओ तो आपको दूसरा किनारा दिखेगा ही नहीं. आपको ऐसा लगेगा कि कोई ओशन है, मैं किसी समुद्र के सामने खड़ी हूँ. इस रिवर के अंदर, अमेजोन रिवर के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं और फिर ये रिवर जो है अटलांटिक ओशन की तरफ फ्लो करती है, उस तरफ ये बढ़ती है. अब जितनी भी रिवर्स इसमें आके मिलती हैं उसे हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितनी भी रिवर्स हैं वो आके इस रिवर में मिल जाती हैं, एक बड़ी रिवर बन जाती है, तो अपना पानी वो इसे ट्रिब्यूट कर देती हैं, तो वहां से एक रिवर बन जाती है, इसलिए उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट कैसा है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अमेजोन बेसिन है ये इक्वेटर पे लाई करता है. इक्वेटर मतलब 0 डिग्री पे. ग्लोब में जो 0 डिग्री है, सेंटर एरिया है, वहां पर ये लाई करता है. वहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन में, उसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल रीजन. वहां बारिश क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पर जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट उसी पे पड़ती हैं. सबसे ज़्यादा सनरेज जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ती हैं, तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो बारिश भी वहीं सबसे ज़्यादा पड़ती है. तो बारिश इतनी ज़्यादा होती थी वहाँ पर कि जो आसपास इतने पेड़ हो गए कि उसने एक दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े जंगल का रूप धारण कर लिया. तो अमेजोन बेसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा एक ट्रॉपिकल रीजन है. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो दिन में और रात में बिल्कुल सेम ही रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है. और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. और वहाँ का वेदर जो है वो सल्ट्री हो गया. सल्ट्री मतलब कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल, ह्यूमस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो लोगों की ज़िंदगी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. The Amazon rainforest are rich in wildlife. Among the animals found here are tree-dwelling sloths and various types of monkeys, ground-dwelling tapirs, anteaters, and armadillos, and many species of bats, including blood-drinking vampires. Large cats like jaguar and ocelot are now rare, but pumas are common around the Indus.
Colorful birds such as toucans, hummingbirds, and parrots are found, as are various type of ants, mosquitoes, flies, centipedes, scorpions, giant spiders, and brightly colored butterflies. Among the reptiles found are crocodiles, iguanas, and huge snake-like anaconda. Various type of fishes, including the flesh-eating piranha, abound in the rivers. तो वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये सब जो नाम मैंने अभी लिए, सब तरह की वाइल्ड लाइफ जो है इस अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। और ऐसा भी है कि 1/3 ऑर्गेनिज्म जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं पेड़ों के साथ साथ। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो आंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी बहुत तरीक़ों के पाए जाते हैं। साइड बाय साइड जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि फिशेज़ हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि रिवर्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन। Since the region experiences high temperature and heavy rainfall throughout the year, the vegetation is extremely luxuriant. The thick cover of plant and trees has created a unique vegetation called the selvas. अब अगर वेजिटेशन की बात करें तो जब वहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारा साल बारिश होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो बारिश ज़्यादा होने के कारण जो वहाँ की वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियंट है। लग्जूरियंट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हेल्दी वेजिटेशन है, वहाँ की बहुत अच्छी वेजिटेशन है। इतना आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पर इतनी वेजिटेशन है, इतने पेड़ पौधे हैं कि वहाँ के जो पेड़ हैं वो इतने फैल चुके हैं कि उसके अंदर जो है सूरज की किरण तक नहीं पहुंच पाती है। तो उनका थिक कवर है, यानी कि बहुत मोटा तना, मोटा कवर जो पेड़ों ने फैलाया है वो एक यूनिक वेजिटेशन बन गई है जिसको बोला जाता है सेल्वास। इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो वेजिटेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि उसने कवर ही कर लिया है। ये साइड में जितना भी आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हो ये सारे पेड़ हैं। तो इनके अंदर ऐसा एरिया भी है जहाँ पर आज तक सूरज की किरण तक नहीं पहुंची। और ये सेंटर में रिवर अमेज़न है। These evergreen rainforests have a 3-tier pattern of trees very tall, medium and liners or creepers. The forests are so thick that sunlight cannot penetrate to the surface. The ground remains waterlogged. A great variety of trees and plants grow clustered together. The region is veritable treasure house of the plant. The main varieties are mahogany, rosewood, ebony, cinchona. Quinine is made from this tree and rubber. Lumbering is difficult because of dense growth. ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतना थिक है वहाँ पर कि उसमें वहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। और दूसरी बात वहाँ इसमें ये बोली गई है कि वहाँ पे काफ़ी वैरायटी के ट्री पाए जाते हैं, जिसमें से मेन जो वैरायटी है वो है महंगनी, रोजवुड, एबनी और चिंचोना। ये एक ट्री है, एक ऐसा पेड़ है जिससे क्यूनाइन बनती है, और रबर ट्री भी यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन एंड सिटीज़। अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। It is difficult to construct roads and railways in the Amazon basin because of the dense vegetation and the damp, swampy ground. Hence, in some part of basin, waterways are the only mode of transportation. The Amazon and some of its tributaries are navigable over long distances. Modern boats and even ocean-going vessels now ply on the larger river, but dugout canoes made by hollowing out tree trunks and raft made of reeds and logs are still used on the smaller streams. The Trans-Amazon Highway now runs from the Atlantic port of the Recife to the border of Peru, linking many of the important cities of the basin, and the rail line connects the mineral-rich Caracas region to the Atlantic coast. Oil pipeline now run from the oil fields of Colombia and Ecuador to exporting ports on the Pacific coast. Many of these cities are also linked by air services. Belém is a port in northern Brazil. Manaus, a port on the river Negro, can be reached by ocean-going vessels and is served by international airport. Iquitos in Peru is a port on the Amazon. अब ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर रोड बनाना, रेलवेज़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी जो है वेजिटेशन हो रखी है, पेड़ पौधे हैं हर जगह, बहुत घनी उसमें डेंस हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वहाँ पर रोड बनाना और रेलवेज़ की पटरी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर प्लेन ग्राउंड कहीं भी नहीं है, खड्डे हैं, स्वैम्प्स हैं, इस कारण। उसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर वाटरवेज के थ्रू वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे लोग इधर से उधर कैसे जाते हैं, वाटरवेज के थ्रू, यानी कि पानी के ज़रिए, पानी में जो लोग बोट चलाते हैं तो उसके ज़रिए लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं।
अमेज़न में बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि नेविगेबल है। नेविगेबल मतलब जिन्हें कि मैप पे जिनके नक्शे यानी कि जिनका रास्ता बताया गया है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें तो बोट्स यूज़ होती हैं, और ओशन गोइंग वेसल्स मतलब जैसे शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, और भी जो ओशन में समुद्र में जो चीज़ें चलती हैं, समुद्री जहाज़ होते हैं, वो चीज़ें चलती हैं बड़ी रिवर्स में। लेकिन छोटी रिवर्स में क्या यूज़ करते हैं लोग? डग आउट कैनोज होते हैं। डग आउट कैनोज क्या होते हैं कि लोग लकड़ी को खाली करके बीच में से उसको हॉलो करके उसके पेड़ की जो चीज़ को खाली करके उससे बोट बनाई जाती है, उसे बोलते हैं डग आउट कैनोस। और राफ्ट बनाए जाते हैं जो कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, छोटी छोटी नदियों में यूज़ होते हैं। उसके अलावा एक हाईवे है जिसका नाम है द ट्रांस अमेज़न हाईवे। ये अटलांटिक पोर्ट ऑफ रेसिपी से शुरू होकर पेरू के बॉर्डर तक जाता है, और बीच में ये बहुत सारी सिटीज़ के साथ लिंक होता है। बहुत सारे शहर जो है वो इससे जुड़ते हुए जाते हैं। उसके अलावा एक रेल लाइन भी है जो कि मिनरल रिच कारागास रीजन से अटलांटिक कोस्ट को कनेक्ट करती है। उसके अलावा जो ऑयल पाइपलाइंस हैं वो कोलंबिया से होकर यूकैडर के साथ जो मिलती हैं, जो कि एक्सपोर्टिंग के काम आती हैं, यानी कि जो ऑयल बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके थ्रू काम आती हैं। बहुत सी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एयर सर्विसेज से लिंक है, जहाँ पर वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी हैं और एयरप्लेन के थ्रू वहाँ से आया जाया जा सकता है। उसके अलावा एक बेलन नाम का पोर्ट है जो कि कहाँ पे है? नॉर्दर्न ब्राज़ील में। और फिर एक मैनोस पोर्ट है जो कि है रिवर नेग्रो के पास, जहाँ पर ओशन गोइंग वेसल्स चलते हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वो। उसके अलावा एक पोर्ट है इक्विटोस जो कि पेरू में है, अमेज़न के बिल्कुल किनारे पर। अब बात करें मिनरल्स की, कि वहाँ पर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं अमेज़न बेसिन में। तो जो सेरा डोस काराजास रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? आयरन ऑयल। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है। और इसके अलावा आयरन के साथ साथ यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, निकल, मैंगनीज, टिन और बॉक्साइट भी पाया जाता है। और जो इंडियन रीजन्स हैं जो कि कोलंबिया और यूकेडोर के पास हैं, वहाँ पर ऑयल भी पाया जाता है।